हिमाचल प्रदेश में आज से यानी 3 जून से शिक्षा विभाग में किसी भी तरह की कोई ट्रांसफर नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 3 जून के बाद से करीब 1 वर्ष तक शिक्षा विभाग में किसी भी तरह की कोई ट्रांसफर नहीं की जाएगी, क्योंकि जो ग्रामीण इलाके के स्कूल है, चाहे वो दूर दराज हार्ड एरियाज के जो स्कूल है, वहां से शहरों की ओर पलायन अधिकतर हो रहा है या फिर इधर से उधर शिफ्टिंग का काम, ट्रांसफर्स का काम ज्यादातर हो रहा है। ऐसे में जो स्कूल के विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई काफी प्रभावित हो रही है। तो सरकार ने निर्णय लिया है कि आगामी 1 वर्ष तक शिक्षा विभाग में खास तौर पर ट्रांसफर्स नहीं होगी। फिलहाल आज हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान पांवटा साहिब पहुंचे हैं और विश्राम गृह में अब से कुछ देर पहले उनका जोरदार स्वागत किया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता उनसे मिलने पहुंचे। साथ ही साथ पांवटा साहिब के अधिकारी, एसडीएम पांवटा साहिब, डीएसपी, एसएचओ और अन्य विभागों के अधिकारी भी यहां पर मौजूद थे। आज मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने यहां पर समस्याएं सुनी हैं, चाहे गिरिपार का क्षेत्र हो, चाहे आज भोज का क्षेत्र हो, चाहे पांवटा दून का इलाका हो। बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचे, अपनी समस्या उन्होंने रखी। साथ ही साथ आज मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी ने विमल नेगी मौत मामले में भी कहा है कि इसमें जो भाजपा, चाहे वो जयराम ठाकुर जी हैं, चाहे उनके अन्य पूर्व विधायक हैं, अन्य लोग हैं, वो इसमें राजनीति कर रहे हैं। तो इस पर भी मंत्री हर्षवर्धन चौहान का एक बड़ा बयान सामने आया है। और इसके अतिरिक्त मीडिया से रूबरू होते हुए उनसे जब सवाल किए गए कि पांवटा साहिब में काफी समय से नगर परिषद में कार्यकारी अधिकारी का जो पद है वो खाली पड़ा हुआ है, विकास के बहुत सारे काम है जो बंद पड़े हुए हैं, तो ऐसे में मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि बहुत जल्द उनकी सरकार ये प्रयास करेगी कि यहाँ पर परमानेंट ईओ बिठाया जाए, ताकि जो शहर का सौंदर्यीकरण है, शहर का जो विकासात्मक योजनाएं शहर के लिए बनाई गई हैं, उन्हें जो है वो धरातल पर उतारा जाए और लोगों को सुविधाएं मिल सके। फिलहाल आप मंत्री जी का बयान देखें, क्या कुछ कहते हैं। सबसे बड़ी जो है वो ट्रांसफर वाला ही इशू है। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने 3 जून के बाद जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में सभी ट्रांसफ़र को बैन किया है और उन्होंने निर्देश दिए हैं सब विधायकों को और कांग्रेस के सभी नेताओं को कि उनके दफ्तर में या उनको 3 जून के बाद कोई भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र्स की एप्लीकेशन ना दें और ना ही वो एंटरटेन होंगी, क्योंकि एजुकेशन एकेडमिक ईयर में बच्चों की पढ़ाई जो है बाधित होती है। और ये भी देखा गया कि टीचर जो हैं, कई टीचर ऐसे जो 6-6 महीने पहले, साल पहले लगे हुए थे या एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना चाहते हैं, और इसकी वजह से ये हो रहा है जो दूर दराज के क्षेत्र हैं और कठिन क्षेत्र हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं, हार्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो है वो टीचर्स जो है वो पलायन करके जो है ईजी एरियाज़ में शहरों के नज़दीक आ गए हैं। क्योंकि पिछले 1 साल में ट्रांसफ़र एजुकेशन डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र्स में बैन होने की वजह से और नई रिक्रूटमेंट्स जो भी हुई, टीजीटी की थी, चाहे लेक्चरर्स की थी, चाहे जीएमटीज़ की थी, हिमाचल प्रदेश के कठिन एरियो में टीचर स्कूलों में मास्टर जो है वो भर चुके थे। अगर बैन खुलने के बाद जो है निरंतर हार्ड एरियाज़ में जो है बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। और मुख्यमंत्री जी ने इसलिए भी फैसला लिया है कि अब जो है वो एकेडमिक ईयर में जो है ट्रांसफ़र एक ही बार होगी और पूर्ण रूप से 3 जून के बाद बैन कर दिया। साहिब में काफी समय से नगर परिषद में कार्यकारी अधिकारी का पद खाली है, जिससे बहुत सारे काम भी प्रभावित हो रहे हैं। लोगों के जो जरूरी कागजी कार्रवाई है, काम है, वो भी प्रभावित हो रहे हैं। तो परमानेंट ईओ के आने की कब तक की संभावना है? देखो, क्योंकि जो नगर पंचायत बनी है अभी फिलहाल हिमाचल प्रदेश में, दिसंबर के महीने में चुनाव भी होने हैं जी, और बहुत जगह क्षेत्रों से जो है जो रूरल एरियाज थे वहाँ पे नगर पंचायत है या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है या म्यूनसिपल कमेटीज़ है वो बनी है। तो क्योंकि अब ज़्यादा हो चुकी है म्यूनसिपल कमेटीज़ और ईओज़ की जो पोस्टें हैं वो अब कम हो गई हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि जो नगर पंचायत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनी है, ऊना बनी है, हमीरपुर बनी है और बद्दी बनी है, तो वहाँ पे जो पोस्ट थी सीनियर ईओज़ की पोस्ट थी वो अब शिफ्ट कर जो है बड़े हमारे म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, जिसमें से पांवटा भी एक है। तो वो पोस्ट यहाँ पे भी पांवटा में भी सीनियर ईओ की पोस्ट आई है। और मैं सरकार से और मुख्यमंत्री से भी निवेदन करूँगा कि पांवटा, क्योंकि एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा ग्रोइंग शहर है, इंडस्ट्रियल एरिया है, बॉर्डर एरिया है और बहुत सारी समस्या है, क्योंकि अभी एसडीएम के पास चार्ज है, मगर यहाँ पे परमानेंट जो है ईओ जो है होना ज़रूरी है और हम जल्द यहाँ एक परमानेंट ईओ भेजेंगे या जो भी है। और वो एक बहुत दुखद घटना है
और हमारी सरकार और मुख्यमंत्री जी ने शुरू से इस केस में उनके परिजनों के प्रति, फैमिली के प्रति एक बड़ा सॉफ्ट एटीट्यूड रखा है और ये कहा है कि निश्चित रूप से इसमें जो है फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। और हिमाचल सरकार ने SIT फॉर्म करके इंक्वायरी भी ऑर्डर की थी और वो उनका फैमिली जो है कोर्ट में चली गई, हाई कोर्ट ने अब CBI को इंक्वायरी करने के जो है इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश दिए और ये एक अच्छा कदम हम स्वागत करते हैं। सरकार के सभी लोगों ने, मुख्यमंत्री जी ने भी स्वागत किया है और हम उम्मीद करेंगे जो CBI जो है हर पहलू को देखते हुए जो भी हुआ है, जो भी उनको न्याय दिलाने के लिए कदम उठाएगी वो ठीक है, हम मंजूर है। और भारतीय जनता पार्टी इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना रही है क्योंकि ये एक फैमिली की पीड़ा है, एक परिवार के साथ अगर न्याय हुआ है, किस तरह हुआ, कैसे हुआ, ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है जिसमें मुझे लगता है कि हम अगर बार बार लोगों में बोलेंगे और राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे तो ये ठीक बात नहीं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दाहीन हो चुकी है, उनके पास हिमाचल प्रदेश में कोई मुद्दे नहीं है और ऐसे ऐसे मुद्दे जनता के बीच में ढूंढ करके लाते हैं कि जिसका कोई आम जनता से, आम लोगों से जो है कोई लेना देना भी नहीं है। पिछले 6 महीने में आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे मुद्दे ले आने की, समोसा कांड हो गया जी और जंगली मुर्गा वाला कांड हो गया जी। ये कोई चीज़ें होती हैं राजनीति में, एक बैठ करके चर्चा करते हुए अगर कोई हंसी मजाक में कोई ऐसी बात बोल दे और उसको इश्यू बनाना, तो ये आज BJP जो है वो मुद्दाहीन है। आज सरकार हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट होने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश की जो विकास की स्थिति है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश और प्रयास कर रहे हैं और ईमानदारी से, पारदर्शिता से जो है आज हिमाचल प्रदेश में काम हो रहा है। इसको रोकने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो है BJP के नेता विशेष करके जयराम जी ऐसे ऐसे मुद्दे ढूंढते हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं।